दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 1 to 12 तक की जो नई वैकेंसी हैं उनको लेकर एक बहुत ही झन्नाटेदार खबर है, खुशखबरी है। आपके पास मौका कम है, इस वजह से आपको जानकारी देना मुनासिब समझेंगे। जिला वरीयता मुकदमे में क्या होगा, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों 12460 शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा इतिहास के पन्ने में से निकल के आई हुई वैकेंसी है। आनंद फानन ये कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर अर्चना राय की याचिका ने सब कुछ यहाँ पर मामले को ठंडा कर दिया है। और दोस्तों इस मामले पर जो पिछली सुनवाई हुई थी 8 जनवरी को, उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो कंप्यूटर जनरेटेड थी वो 2 फरवरी 2024 की दिखाई पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों 2 फरवरी 2024 की जो एडवांस कॉज लिस्ट आ चुकी है उसमें आपका 12460 शिक्षक भर्ती का मुकदमा मेंशन नहीं है। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि 2 फरवरी को आपके मामले की सुनवाई नहीं होने जा रही है। दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही थी, और आप अगर लगातार एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट्स समय समय पर मिलती रहती हैं। और उसमें हमने दोस्तों आपको बताया था कि ये अर्चना राय की जो याचिका है वो साफ तौर पर उमेश चंद्र वाली पिटीशन से जाकर के अटैच हो गई है। तो जब कोई याचिका किसी दूसरे याचिका से जाकर टैग हो जाती है तो उस मामले पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि जो मुख्य धारा वाली याचिका है उसकी जब सुनवाई होगी उसी डेट पर जो उसकी अटैच्ड पिटीशंस होती हैं उनकी सुनवाइयाँ होती हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका जो मुकदमा है अब वो 2 फरवरी को नहीं सुना जाएगा और आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो इंतज़ार 28 फरवरी तक का होगा। क्योंकि 28 फरवरी को जिला वरीयता समेत कई सारे शिक्षक भर्तियों के जो मुकदमे हैं एक दूसरे में अटैच होकर सुने जाएंगे, और उमेश चंद की वो याचिका है, उमेश वाली पिटीशन में जाकर सारे मामले अटैच हुए हैं, जिसमें आपका 12460 शिक्षक भर्ती, 16448, 15000 वैकेंसी, इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसी जिसमें जिला वरीयता को लेकर के काफ़ी हौच पौच की कंडीशन है, उन सारे मुकदमों को एक साथ सुना जाएगा। और दोस्तों आपका जो ये मुकदमा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिला वरीयता के आधार पर वैकेंसियां हुई हैं। 15,000, 16,000, 12,000 का विज्ञापन जो आया जिला वरीयता के भी आप पे आया, लेकिन जो नियुक्तियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं शासनादेश में शून्य जनपद को जिला वरीयता के रूल को वायलेट करते हुए नियुक्तियां दी गई हैं। और कहीं ना कहीं उनको मौका इस वजह से भी दिया गया कि आर्टिकल 14 का वैल्यूएशन हो रहा था। अगर उनको मौका नहीं दिया जाता तो 24 जनपद के अभ्यर्थी कहीं पर सेलेक्ट भी ना हो पाते, और इसी वजह से उस टाइम के सचिव रहे संजय सिन्हा जी ने 6खा के तहत शून्य जनपद के अभ्यर्थियों को एक छूट दे दी, एक व्यवस्था बना दी कि किसी एक जनपद से आप आवेदन कर सकते हो, और फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से कोई किसी भी जनपद का अभ्यर्थी हो स्टेट के किसी भी जनपद में जाकर के काउंसलिंग करा करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है अगर वैकेंट सीट रहती हैं एट दैट केस। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से शासनादेश का अक्षरशः पालन करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी ने इन सारी अपॉइंटमेंट को कंप्लीट किया है। लेकिन डिवीजन बेंच का जो आदेश था उसमें शून्य जनपद और 51 जनपद के दोनों अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए कॉमन मेरिट लिस्ट बनानी थी और उसके आधार पर चयन को सुनिश्चित करना था। लेकिन यहाँ पर एक असल और बड़ी समस्या ये रही कि जो पहली चयन सूची थी उसमें शून्य जनपद के बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थी जिन्हें आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, तो उनके होल्ड अपॉइंटमेंट लेटर्स को अनहोल्ड किया गया। और फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जो कि कहीं दूसरी जगह पर नियुक्त हो गए थे, तो तभी से यहाँ पर एक विवाद बन गया। क्योंकि जब वैकेंट सीट रह गई तो उस जिले के अभ्यर्थियों का दावा है कि इन सीटों पर हमारा हक है, जबकि अन्य जनपद के अभ्यर्थियों का हक उन सीटों को उन जिले के अभ्यर्थियों को भरने के बाद से अगर सीटें रिक्त बचती तब रहता। ऐसा राइट क्रिएट कर रहे हैं उस जिले के आवेदक, और इसी वजह से ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। और इसमें सचिव साहब को भी यही लगा था कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं
वो नंबर ऑफ वैकेंट सीट से कहीं कम है, कि वैकेंसी ज़्यादा हैं, कैंडिडेट्स कम हैं, इसी वजह से उन्होंने कोई किसी भी ज़िले में जाए इस प्रकार के आदेश निकाले। ऐसी कई सुनी बातें नज़र आ रही हैं। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब इस मोड़ पर हम लोग खड़े हुए हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं। 1500 सीटें बची हुई हैं जो तीसरे काउंसलिंग के लिए हैं, उनमें जो है रोक लगा दी गई है। स्टेटस को की सिचुएशन है और सचिव साहब भी एक कदम नहीं बढ़ाए हैं जब से ये आदेश 8 जनवरी का आया है स्टेटस को का माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो अब सचिव साहब भी सुप्रीम कोर्ट से अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले पर फैसला सुनाती है, उसके आधार पर ही आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स हुआ है और इसी वजह से आगे की प्रोसीडिंग आपको देखने के लिए नहीं मिली है। कहीं पर अगर अपॉइंटमेंट हो गई हैं, वहाँ पर आप अगर बीएसए ऑफिस में जा कर के साइन कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। अगर कहीं पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर बस मिला है तो इसके आगे की प्रोसीडिंग नहीं हुई है, क्योंकि माननीय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कोई भी अग्रिम आदेश निकल के नहीं आए हुए हैं। तो जिला वरीयता का जिंद एक बार फिर से जाग चुका है, उठ चुका है और इस मसले पर जो सुनवाई है आपको 28 फरवरी की डेट पर देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आपको बिहार से, और बिहार में एक बार फिर बाहर आएगी। जिन लोगों का ये दावा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से जाकर मिल गए हैं, अब रोजगार वहां पर नहीं मिलेगा, वैकेंसी नहीं आएगी, तो उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। यहाँ पर आंख फाड़कर यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार में मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की होगी परीक्षा, सूत्र कह रहे हैं। और इसका विज्ञापन दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल है कि फरवरी महीने में ही, यानी कि नेक्स्ट मंथ, ये जनवरी एंड में है, फरवरी महीने में विज्ञापन जारी होगा, मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा चुनाव आचार संहिता के पहले पहले, और फिर नियुक्तियां आई थिंक न कर पाएँ। अन्यथा बिहार तो सबसे सुपर फास्ट तेज चलता ही है। के पाठक जी जब तक हैं तो शिक्षक भर्तियां बुलेट ट्रेन की तरीके से दौड़ेंगी। तो ये कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल भी निकाल दें। यहाँ पर देख सकते हैं कितने तेज़ी से काम चल रहा है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना विहित प्रपत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि TRE 1-2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए से संबंधित मतलब रिक्तियाँ मंगाई जा रही हैं। बहुत जल्द जो रिक्तियाँ हैं वो मंगाई गई हैं, बहुत तेज़ी के साथ जो है काम आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है तृतीय चरण TRE 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। तो आपसे रिक्त पदों की सूचना प्राप्त रहने के कारण अधिकतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्त 2 दिन के अंदर भेजने का यहाँ पर बात कहा गया था। तो बहुत जल्द यहाँ पर जो मतलब रिक्तियाँ हैं वो आ जाएंगी और आपका प्रोसेस जो है आगे का शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट में मिलते हैं।